हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो है न्यू बुक आ गया है, जो कि आपका जुलाई एडिशन है। इसमें करंट अफेयर्स आपका जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस बुक में दिए हुए समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को, जो कि 21 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो 21 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक को देखने वाला है, जो कि मास्टर वीडियो के रूप में। ठीक है, इसी तरह 4 वीडियो लेकर आएंगे, सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में जो भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। चिराग केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन जो आपका हैदराबाद में, कहाँ, तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है आमा दीदी बहिनी सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है, तो भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह जो आपका सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है कि मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास, मध्य प्रदेश के जो किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर, मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास जो है, मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी सफ़ेद गिद्ध देखे गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर है, कहाँ, तो चंदेरी में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकारी, केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो वह किसको किया गया था, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, किसको, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को किया गया है। नेक्स्ट हमारे की अनुसूचित जाति योजना की वास्तविक समय, अनुसूचित जाति योजना के जो है अनुसूचित जाति योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर क्या, तो पीएम अजय पोर्टल, क्या, तो पीएम अजय पोर्टल नाम है। नेक्स्ट हमारे किस देश की सरकार ने जो नेपाल के प्रसिद्ध, किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहार क्याल लामा को महासधम ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, किसे, तो म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि नवीनतम पुस्तक एवं लेखक के बारे में क्या करना है, तो सही मिलान करना है। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ, तो आपका लेखक दिया हुआ, जैसे कि इंडिया ओलंपिक गोल्ड हॉकी त्रिम्पू एम्स्टर्डम, तो इसके जो लेखक जो कौन है, तो इसका लेखक जो है के अरुमुगम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल टाइम फेवराइट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन है आपका, तो इसका जो रसिकन बॉन्ड है। नेक्स्ट है कि वेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन, तो श्याम श्रीनिवासन है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पडिक्कर के लेखक कौन है, तो पीवी सत्यान है। कौन, तो पीपी सत्यान है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि आईआरसीटीसी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसे, तो गोल्डन चैरियट को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26, किस फुटबॉल क्लब ने जो पहली बार किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है, तो यह किसने जीता है, तो ईस्ट बंगाल एफसी, किसने, तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन पी बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। दूसरा कारण क्यों बोल रहा है कि वर्बे 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदारी रही, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू एम पी का सही व्याख्या नहीं करता है, तो 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 नंबर की चर्चा में रही ओरेसरी क्या है, चर्चा में रही जो है
ओरेसरिक जो है वह क्या है, तो ओरेसरिक जो है आपका क्या है पता होगा कि एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर है 19 दर्ज की, कितने तो 19 दर्ज की गई है कितने पर, तो 1000 जीवित जन्मों पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर बोल रहा है कि पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दें, जिसमें फर्स्ट बोला है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आपका कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, यह भी सही है। तीसरा बोला कि सम्मेलन का उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जितने भी कथन दिए हुए सभी कथन क्या है, तो कृषि सम्मेलन के बारे में सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को रियल टाइम में जो है निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा AI संचालित एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य को किया गया है। 15 नंबर है कि 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ से किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी, कहाँ तो बीकानेर से, कहाँ तो बीकानेर से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर कि फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर की संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर है, तो 12 सांसद को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑपरेशन नवजीवन, किसे तो ऑपरेशन नवजीवन को चलाया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान को क्या गया तो प्राप्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का जो ऑप्शन नंबर बी, जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा, कौन तो जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीबे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है, तो वायु अस्त्र 1 जो है आपका क्या है, तो लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम यानी आत्मघाती क्या है, तो ड्रोन है। 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है कि भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का जो ऑप्शन नंबर भी, कहाँ तो लद्दाख एवं लेह में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया है, तो इस प्लेटफॉर्म को जो किसने लॉन्च किया था आपके यूके और डेनमार्क की कंपनियों ने लॉन्च किया है। 22 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर की फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर की अंतरिक्ष विभाग ने जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने तो जो है गुजरात और तमिलनाडु ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है कि भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश की गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसका, तो इथोपिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है कि ऑल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के
ऑल इंडिया लिमिटेड ने जो किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? तो राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट कथन बोला है कि मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ हुआ। ठीक है। दूसरा बोल रहा है आपका कि इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देश ने भागीदारी की थी। यह भी बात सही है। तीसरा बोला कि बहुपक्षीय सैन्य प्रगति 2026 का जो है पहला संस्करण है। यह भी बात सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जितने भी कथन दिए हुए सभी के यहाँ तो सही है। तो 27 का डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर बोल रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो INS संघमित्रा जो है कोलकाता। कहाँ? तो कोलकाता लॉन्च किया गया है। 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है हमारा कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो कहाँ किया जाएगा? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? तो नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2025 के जो प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन बोला है कि वर्ष 2025 का जो प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर है मेजर अभिलाषा बराक को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो कहाँ आयोजित किया गया? तो 31 का डी राइट आंसर जगह कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में दक्षिण कोरिया के जो किस शहर में जो मई 2024 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ? तो सियोल में। कहाँ? तो सियोल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर के निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन ए बोल रहा है कि आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। कारण बी बोल रहा है कि सार्थक PDS योजना के लिए जो है 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है। तो 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और कारण बी दोनों सही हैं, लेकिन बी ए का सही व्याख्या क्या करता है? तो नहीं करता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप अटलांटिक महासागर में एक डच जो है अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप MV होंडस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर है कौन? तो चूहा होता है। ठीक है। 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर कि भारत ने जो किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। किसने? तो चीनाब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि सत्य कथन का चयन कर या कूट की सहायता से सही उत्तर दें। जैसे कि फर्स्ट बोला है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया। ठीक है। दूसरा बोला कि चर्चा में रहे 1857 के क्रांति के नायक बीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण जो है रायबरेली में किया गया है। यह भी बात सही है। तीसरा बोला कि भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया। यह भी सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में से जितने भी कथन दिए हुए सभी क्या हैं? तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर है हमारा कि IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए। UPI भारत को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने जो पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए एक नए मानक अधिसूचित किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी को E22 ME30 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर को क्या करना है तो चुनना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि भारत के पहली राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, यह कथन तो सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरलम है, यह भी बात सत्य है। तीसरा बोल रहा है कि BSF की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी कथन किया तो सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर की ओर हम लोग क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 41 नंबर है कि स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड यानी यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड में किया गया। ठीक है, 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है कि यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया के दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ किला की दीवार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर कि भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई। कहाँ तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर कि भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जो है इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी कहाँ तो इटली में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर की चर्चा में रहा जो है पंजत्थ नाग उत्सव भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो यह कहाँ से संबंधित है तो जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2024 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है। तो अभिजीत दीपके ने किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर की सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। ठीक है, तो आइए पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की जिसका संबंध आकाशगंगाओं के शहर से है, यह बात सही है। दूसरा बोला है कथन की कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला AI आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्परी यानी जो है POC1 है, तो ये भी बात सही है। दूसरा बोला है कि 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण से सफल परीक्षण की गई अग्निवन कम दूरी के जो है सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी सही है। तो जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही हैं, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर है हमारा कि किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मांगपुंगवे गोल्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का जो है ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है कि ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी कौन तो तमिलनाडु रहा है। 50 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी के साथ आवारा कुत्ते को दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी जुलाई एडिशन 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
तो चलिए अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 का देखते हैं किसको, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन डीआरडीओ ने जो मानव रहित वाहन से लॉन्च होने वाला स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया। तो यह जो कहा तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश, कहाँ तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर की चर्चा में रहा स्माइल मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है। तो यह जो किसका है तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि भारत के किस हवाई अड्डे पर जो है देश की पहली एयर ट्रेन यानी ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना की मंजूरी दी गई है। तो यह जो कहाँ दी गई है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि मई 2026 में जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक जो है कहाँ आयोजन किया गया। तो इसका 26वीं बैठक कहाँ तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर बोला कि निम्न में से जो सत्य कथन का क्या करना है तो चयन करना है। फर्स्ट बोला है कि मई 2026 में जो है आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। दूसरा बोला कि राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया। तीसरा कथन बोल रहा है कि सेनझोऊ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाइका इंग बनी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई नहीं जो आपका सत्य है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, किसने तो यूक्रेन ने नहीं किया है। नेक्स्ट है कि यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका मेजर अभिलाषा बराक और बी और सी को किया है तो यानी हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को किया गया है। बी एम सी दोनों के यहाँ तो सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट जीरो को जो किसने शुरू किया है तो आपका केरलम सरकार ने किया है। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि भारतीय औद्योगिक विकास यानी भव्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। जिसमें फर्स्ट बोला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या की स्वीकृति प्रदान की। दूसरा बोला कि योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है। तीसरा कथन बोल रहा है कि इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है। चौथा कथन बोल रहा है कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है। तो बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कथन आपका सही है। तो 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कथन दिए हैं सभी क्या है तो आपका सत्य है, 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है। तो दुनिया का जो है 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है कौन बना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन तो ताइवान बना है। नेक्स्ट है कि समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो यह राज्य आपका असम बना है। कौन तो असम बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है। हाल ही में जो है राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था। तो इनका संबंध जब का किस खेल से था, निशानेबाजी से, तो निशानेबाजी से था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है। तो इस सिस्टम को जो है कहाँ शुरू किया गया, तो खावड़ा गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की क्यू सेफ यानी क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने, तो आपका जो है आपका आरबीआई ने। किसने, तो आरबीआई ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित किए गए CPGRRMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। बात सही है। दूसरा कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है। तो यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। 1 और दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर के पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो यह जो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए जो वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। किसने, तो दिल्ली वन विभाग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। किसने, तो चंद्रयान 3 ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने जो प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1 या तो क्लियर को किया। किसको, तो क्लियर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है हमारे के निम्न कथन पर विचार करें। कथन 1 बोल रहा है कि शतरंज में ओमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीती है। कथन दूसरा बोल रहा है कि पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित आंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तीसरा बोला कि गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो सत्य कथन का क्या करना है, तो इसमें से चयन करना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, तो आपका सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर 12वां अपने नाम किया है। किस देश ने जो फ्रांस को हराकर 12वां कप अपना किया है, तो नाम किया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसने, तो चीन ने किया है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है, तो वह जो देश आपका कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिनिदाद और टोबैगो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कुट की सहायता से सही उत्तर दें। फर्स्ट बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया। ठीक है। दूसरा बोला कि शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निर्वातमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 164 के 3 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चौथा कि शुभेंदु अधिकारी ने जो है 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने शपथ दिलाई है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 क्या सही है, आपका 4 खाली गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है कि मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया है।
तो लद्दाख में किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी किसने? तो मिजोरम। किसने? तो मिजोरम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह जो है आपका प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है? भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री जो है वह कहाँ पेश किया गया है? तो भोपाल में पेश किया गया है। नेक्स्ट है कि एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो 29 का सी राइट आंसर जो किसने? तो सेबी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर की सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को दें। जैसे कि फर्स्ट है कि फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया। दूसरा कि देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया है। तीसरा कि कर्नाटक राज्य ने जो गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। और चौथा भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया है। तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से 1, 3 और 4 क्या है? तो 1 हो गया, 3 हो गया और 4 क्या है? तो आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है हमारा कि सेहत मिशन किसने लॉन्च किया? सेहत मिशन जो है यह किसने लॉन्च किया है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यह ऐप जो है आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो 31 का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच द बिजार एंड द लाफुल एंड द आफुल पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक जो है कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर बी कौन? तो तुषार मेहता। कौन? तो तुषार मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर की वन केस वन डेटा परियोजना सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो यह जो किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। 34 नंबर है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित किया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की घोषणा की है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो तमिलनाडु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो है आपका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जस्टिस अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली को इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध जो किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का जो है ऑप्शन नंबर डी। किसे? तो उड़ीसा से। किसे? तो उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोसार सैटेलाइट दृष्टि किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो गैलेक्सी एआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कर। जिसे फर्स्ट बोल रहा है कि महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब द्वारा शुरू किया गया है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 सही है कि मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा क्या किया गया? तो शुरू किया गया है। 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनेत्रा पवार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में जो है डब्लिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौन? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन पी बोल रहा है कि मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। कारण क्यों बोले कि मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नोगो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू एम पी सही व्याख्या, क्यू जो है पी की क्या करता है तो सही व्याख्या नहीं करता है। 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक जो है कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का जो है ऑप्शन नंबर है कितने, तो 38 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर है। बोला कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दे। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि गंगमम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। दूसरा, भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई है। तीसरा, GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 एवं तीनों क्या है तो सत्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो यह जो उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सीटीबीसी बैंक ने जो गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है, इस बैंक का संबंध जो किस देश से है, तो इस बैंक का संबंध जो किस देश से है, तो 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा ताइवान से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में दी है। नेक्स्ट है कि भारत में जो पहली बार लॉन्च की गई डोनान मैप चिकित्सा का दवा का संबंध किस रोग से है, तो 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर से है। 49 नंबर है कि यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसको जो किसने लॉन्च किया है, तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। 50 नंबर है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो 50 का डी राइट आंसर है। कहाँ, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। किसको, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से फर्स्ट प्रश्न है हमारा। फर्स्ट प्रश्न है कि सरकार ने जो है पुलिस सुधारों पर पूर्व आयोगों या समितियों की सिफारिशों की समीक्षा के लिए जो है RS मुसहारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का क्या कहते हैं गठन के किसके अध्यक्षता में, तो RS मुसहारी के अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान अर्का और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में जो अरुणिका नामक HPC सिस्टम स्थापित किए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अर्का और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में जो है अरुणिका नामक जो है HPC सिस्टम स्थापित किए गए। ठीक है, तो 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि परियोजना दंतक के बारे में विचार करें। फर्स्ट बोल रहा है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रतिष्ठित परियोजना दंतक ने 24 अप्रैल 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस उत्सवपूर्ण ढंग से मनाया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इस परियोजना ने अप्रैल 1961 में स्थापना के बाद भूटान में 65 वर्षों की समर्पित सेवा की महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा। तीसरा, परियोजना दंतक जो भूटान में पहली मोटर योग्य सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास तक के देश में सड़क संपर्क और प्रगति की मजबूत नींव बनकर उभरी है। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एवं तीनों क्या हैं, तो सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि भारतीय वायु सेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दिन और रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा
के लिए सक्रिय है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है कि ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनिमय 2026 के बारे में विचार करें। फर्स्ट है कि ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 को संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। तीसरा, ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम 2026 तैयार किए हैं, जो कि 1 मई 2026 से क्या होता है लागू हो चुके हैं। तो सत्य कथन का चयन करें। तो 5 का जो डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कथन दिए वो सभी क्या है तो आपके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया। इस वर्ष थीम क्या था? तो इस वर्ष इसका थीम जो है क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी, सशक्त पंचायत एवं सर्वांगीण विकास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कथन फर्स्ट बोला है कि प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल 2026 को नौसेना भवन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ। दूसरा कि इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालन और क्षेत्र कमांडरों तथा कमांड मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों क्या है तो सही, एक और दोनों क्या है तो सही, 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 और 18 अप्रैल 2026 को 7 प्रमुख शहरों में जो है आपका राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति बंधन का आयोजन किया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए और नीचे दिए कूट के सही उत्तर से चुनिए। जैसे सूची 1 में दिवस दिया हुआ है, सूची 2 में थीम दिया हुआ है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका जो थीम जो है क्या था? तो इसका थीम जो स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े था। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। और तीसरा जो है आपका विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 में है कि चर्चा में रहा प्रभा के संबंध से भी है। तो प्रभा का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी महिलाओं ने चीता आंदोलन शुरू किया। यह किस परियोजना के विरोध में है? तो यह जो है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो यह कहाँ? तो कर्नाटक में दिया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जो है स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का सफल परीक्षण जगुआर विमान से किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी का, तो DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर लघु पनबिजली विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट बोले कि भारत में लघु पनबिजली की कुल अनुमानित क्षमता जो है 211.61 मेगावाट है। देश में इसमें लगभग 5171 मेगावाट की उपयोग किया है। दूसरा है कि इस योजना का लक्ष्य देश भर में लघु पनबिजली क्षमता में 1500 मेगावाट का इजाफा करना है। और तीसरा है कि मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 में वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए, जिसका कुल परिव्यय 2584.60 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और तीनों क्या है तो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 में किस अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रचा है? तो 15 का ए राइट आंसर है। किसने? तो ब्लू ओरिजिन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की सत्य कथन का चयन करें, अंकुट की सहायता से सही उत्तर को दें। जैसे बोला कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जॉनिक सिनर ने जीता है। दूसरा, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आदित्य धर को मिला है। और तीसरा बोला कि एन अलीम यूसुफ को भारतीय शोधकर्ता को आक्रामक पौधे की पहचान के लिए AI आधारित ऐप विकसित करने हैं तो WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिपरी के विश्व सैन्य व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। सूची 1 है या सूची 2 है। जैसे कि नेस्कॉम के चेयरमैन जो कौन हो गए, तो नेस्कॉम के चेयरमैन जो है आपके श्रीकांत बेलामा कन्नी है, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है आपके अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, ठीक है। BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो PV सिंधु है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 18 के ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है कि नीति आयोग ने DPI @ 2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य तय किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का जो ऑप्शन नंबर बी, $18,000 किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। दूसरा, नए जिलों में आपका नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर, द्रास को शामिल किया गया है। अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है। तीसरा, लद्दाख को जो 1 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1 और 2 क्या है तो सही है, ठीक है। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर की अप्रैल 2026 में उद्घाटन किया गया आदित्य परिसर किस उद्देश्य के लिए समर्पित है। अप्रैल 2026 में जो है उद्घाटन किया गया आदित्य परिसर जो है किस उद्देश्य के लिए समर्पित है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर के निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। जैसे कि फर्स्ट बोला कि उड़ीसा पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा, मिस साके इंडिया 2026 का खिताब निशिता योगेश अंतराकर ने जीती है। तीसरा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने अपने नाम किया। और चौथा बोल रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार जॉनिक सिनर ने जीता। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड ने जीता, यह गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन पी बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य वाराणसी में स्थापित की गई, ठीक है। कारण क्यों बोल रहा है कि भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू पी की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। 23 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से किससे जो अमेरिका के US आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आज किसे किया गया है, तो आपका जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया। किसे, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर के निम्न में से किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून को क्या किया है, तो पारित किया है। तो 25 का बी राइट आंसर किसने, तो तुर्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है कि निम्न में से जो ओपेक के बारे में सत्य कथन का चयन करें। निम्न में से जो ओपेक के बारे में क्या करें, तो सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट है कि यूएई ने जो ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की है। दूसरा कि ओपेक की स्थापना जो 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में किया गया था। तीसरा कि ओपेक को वर्तमान में ओपेक
में जो है वर्तमान में 11 सदस्य है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य देश नहीं है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, एक निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई ने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। दूसरा, आरबीआई का केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी पे पॉइंट इंडिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, जो ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर के, न्यायमूर्ति लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ ऑफ जस्टिस बनी है। तो ये जो है कहाँ के बनी है, तो आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के बनी है। 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है हमारा कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। जैसे फर्स्ट कथन बोल रहा है कि श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है। दूसरा बोल रहा है आपका कि भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई है। ये भी सही है। तीसरा बोला कि सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म आखिरी सवाल बनी, ये भी सही है। चौथा बोला कि आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जूनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त क्या है तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि एवेरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली घरेलू अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ तो सांबा जम्मू कश्मीर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित 31 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और कूट की सहायता से उत्तर दें। जैसे फर्स्ट बोला कि महाराष्ट्र राज्य ने संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 की मंजूरी दी है। दूसरा, नासा ने मंगल मिशन के लिए उन्नत प्लाज्मा इंजन का सफल परीक्षण किया है। तीसरा, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के 28वें नौसेना प्रमुख बनाया गया। तो कूट की सहायता से सही कथन सत्य कथन का चयन करें। तो 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो क्या है तो आपका सही है। ठीक है। तीसरा आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर है कि नवा हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है। बोल रहा है कि सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस है, बात सही है। इस बार की थीम जो हिंद महासागर के शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन है, ये भी सही है। तीसरा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित हुआ था, यह भी सही है। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की, भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह भारत और भूटान के बीच जो है 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई थी, या जो कहाँ आयोजित की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला में आयोजित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया। किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया था, यह जो किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है कि इंस्पायर योजना के बारे में गलत कथन का पहचान करें। जैसे फर्स्ट बोला कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च योजना एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य मेधावी युवाओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आकर्षित करना और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों सहित बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरा, इस योजना के इंस्पायर मानक घटक 10 से 17 वर्ष की आयु के उन विद्यार्थियों को लक्षित करता है जो कक्षा 6 से 12 में क्या है तो अध्ययनरत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई क्या है तो गलत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान को ESZ की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। तो किसको रद्द कर दिया है, तो कर्नल शेर जंगल नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। जैसे कि फर्स्ट बोले कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बन गया है।
दूसरा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई फिल्म प्रतियोगिता का नाम BM फ्रेम्स है। तीसरा, आंध्र प्रदेश ने जो भारत का पहला मशरूम मिशन लॉन्च किया है। चौथा, चर्चा में रहे भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 का संबंध स्काई रूट से है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है कि नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नासा ने जो है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को 2026 के अंत तक लॉन्च के लिए तैयार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर और एक्सपो प्लैनेट्स का अध्ययन करना है। क्या करना है आपका? तो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर और एक्सपो प्लैनेट्स का अध्ययन करना है। राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के वर्ष 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का जो है 39 का क्या हो जाएगा? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेता महिला है। ठीक है, 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए लागू की गई है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2024-25 एवं 2028-29 के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे की पत्तियों को उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए। किसे? तो अश्वगंधा पर लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 42 नंबर की सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। जैसे ऑपरेशन मिशन हो गया सूची 2 में किसके द्वारा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि ऑपरेशन हिम सेतु, तो ऑपरेशन हिम सेतु जो है आपका सिक्किम के द्वारा चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो वन्यजीव अपराध नियंत्रण यानी तिब्बती मिर्ग के अवैध व्यापार से चलाया गया। मिशन सक्षम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 42 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर के भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए अरुणायक घोष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के सरदार पोस्ट पर जो है सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस यानी वीरता दिवस मनाया गया, जहां CRPF ने 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया था। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की लिप्स भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। तो लिप्स का जो है आपका पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉजिस्टिक्स एक्सलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सिल्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैब्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर की यूनेस्को ने जो किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों यानी रूसोम के इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो सिक्किम ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो है शॉर्ट फिल्म का चयन किया गया है। कौन से शॉर्ट फिल्म का चयन किया? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा एवं बी बकरी का चयन किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर की 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली जो सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? तो शेफाली वर्मा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि अप्रैल 2026 में जारी टाइम्स 100 सूची के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो आइए सभी पहले कथन को देखते हैं। कथन बोल रहा है हमारा फर्स्ट की इसमें भारत से 3 प्रमुख हस्तियां सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना को जगह मिली है। इसके अलावा नील मोहन और जोहरान ममदानी भी शामिल हुए हैं। दूसरा है कि टाइम 100 सूची 2026 में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति एलिसा लीव है जो कि 20 वर्ष की है। तीसरा, इसमें शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
असत्य जो है इसमें क्या है तो 49 का सी हो जाएगा कि इसमें शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेता शामिल, यह कथन क्या है तो आपका असत्य है। तो 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व किन देशों ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी, किसने तो ब्रिटेन और फ्रांस ने किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 खत्म हो गया। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। किसको, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रैक्टिस नंबर 4 का फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है। तो जय शाह को शामिल किया गया है। फर्स्ट का सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके, तो जय शाह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को एफटीए पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें भारत ने किस क्षेत्रों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। तो 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा, डेयरी से क्षेत्र को सुरक्षित रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर की अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर की खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ तथा इस खेल का शुभंकर मोरबीर है। तीसरा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में बिहार ने कुल 16 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 क्या है तो सही है। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर की अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने आईआईटी रोपण के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के साथ मिलकर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में सैन्य अभ्यास 2026 है और सूची 2 में क्या है तो आयोजन स्थल है। ठीक है, जैसे कि डस्ट लीग जो है आपका आयोजन स्थल कहाँ हुआ तो उज्बेकिस्तान में हुआ। ब्रह्मास्त्र नेक्स्ट है आपका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र का कहाँ हुआ तो ब्रह्मास्त्र आपका जैसलमेर में हुआ। साइक्लोन जो कहाँ हुआ तो मिस्र में। और आपका दीप शक्ति क्या हुआ तो अंडमान एवं निकोबार में हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक की किन गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने तो याना गुफाएं ने किया है। नेक्स्ट है कि स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी यूएसए में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स में सम्मानित किया गया इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन तो अरुंधति राय है। 9 नंबर है कि प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन किया है तो असत्य है। फर्स्ट बोल रहा है कि कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दूसरा, इसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया भी सही है। और तीसरा, बच्चों के अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए इसे 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। बच्चों के अधिकारों को आवाज़ उठाने के लिए 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यह कथन इनका असत्य है। तो 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्या हैं तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, जैसे बोल रहा है हमारा फर्स्ट कि आईएमएफ ने जो है अप्रैल 2026 आईएमएफ के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, दूसरा, भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में लगभग $3.92 ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे भारत जो है जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया है।
नेक्स्ट है कि यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होना और आधार वर्ष में संशोधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है तो सत्य है। ठीक है, 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर है कि अप्रैल 2026 में जो है अप्रैल 2026 में किस शहर ने AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने तो गोरखपुर ने बनाया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने जो 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है कि ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन का चयन करें। जैसे फर्स्ट बोले कि सरकार जो मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स की क्षेत्र भी शामिल है। दूसरा, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित योजना के अनुसार देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने जो है AICTE वाणी 3.0 शुरू किया है। तो यह जो किसने शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर की राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करें। जैसे फर्स्ट बोला है कि राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। दूसरा, हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। और तीसरा, अनुच्छेद 89 में जो है राज्यसभा के उपसभापति चयन का प्रावधान है। इसका चुनाव सदन में साधारण बहुमत के आधार पर होता है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 एम तीनों के यहाँ तो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर हुआ था। तो ये जो कहाँ हुआ था। वाशिंगटन हिल्टन होटल वाशिंगटन DC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर के टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 की रिपोर्ट के बारे में विचार करें। फर्स्ट है कि कपड़ों का बाजार 2010 में 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ हो गया। दूसरा, प्रति व्यक्ति मांग 2010 में जो है 2119 से बढ़कर 2024 में 6066 हो गए, जिसमें 7.8% की CAGR वृद्धि हुई है। ठीक है। तीसरा, मैनमेड फाइबर ब्लेडेड फाइबर आधारित उत्पाद 52.2% योगदान दे रहे हैं। उसके बाद 41.2% कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद क्रमशः 5.2% और 1.3% योगदान दे रहे हैं। तो 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर की चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड खोजे गए हैं। चीन के द्वारा जो है चंद्र उल्कापिंड खोजे गए हैं। 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है। चीन द्वारा जो चंद्र उल्कापिंड खोजे गए हैं 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्या तो मैगेसियो चेंज साइट है। क्या तो मैगेसियो चेंज साइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर की IRCTC ने कहाँ से 27 अप्रैल 2026 को दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। तो यह जो कहाँ से किया गया था 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। जैसे फर्स्ट बोला कि भारत सरकार ने धोलेरा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर सेज की अधिसूचित किया है। दूसरा, FIDE महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला R वैशाली बनी है। दूसरा, भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है।
चौथा बोला कि अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा श्रेया शांतनु मूर्धांडा बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि क्या है तो असत्य है। सभी क्या है तो सत्य, असत्य कोई नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि जापान द्वारा आयोजित AZEC प्लस बैठक, जापान द्वारा आयोजित AZEC प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो डॉक्टर ए जयशंकर ने किया है। 22 नंबर है कि दुनिया के पहले जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल तकनीकी किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसने तो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर की IIT मद्रास ने जो है डीपटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा, IIT मद्रास ने डीपटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। तो ये जो पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया, तो USA में। नेक्स्ट है कि अभय AI चैटबॉट को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, किसके तो CBI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन की मंजूरी दी है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंजना प्रकाश देसाई को। 26 नंबर की अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, कहाँ था मांड्या कर्नाटक में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपका ऐप और पोर्टल दिया हुआ है, सूची 2 में जारीकर्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आपका 27 नंबर। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि ई एडिडेक्शन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो सेबी ने लॉन्च किया है। ग्राम मानचित्र को किसने, तो आपका पंचायती राज मंत्रालय ने। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 किसने, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो उन्हें जब पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2008 में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो इसकी आधारशिला जो है कहाँ रखी गई है, तो गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर की भारत की जनगणना 2027 के बारे में विचार करें, जिसमें फर्स्ट बोला कि भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वगणना हुई। ठीक है, दूसरा जनगणना 2027 का क्रम 16वां एवं आज़ादी के बाद 8वां है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से तथा इसका बजट जो है 11,718.24 करोड़ रुपया है। ठीक है, पांचवा है कि भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया। तो सही कथन का चयन करें। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर है कि मियामी ओपन, एक मिनट, थोड़ा सा जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझिए। 31 नंबर है कि मियामी ओपन जीत कर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक जो है सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी जो है कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर है, कौन, तो जैनिक सिनर है। कौन, तो जैनिक सिनर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि किस राज्य के वर्कला की इवेंट की 20 शून्य अपशिष्ट की और बढ़ते शहर पहल में शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसे तो केरलम को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की जो है पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी यानी AQRF का जो है उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, तो अमरावती में। कहाँ, तो अमरावती में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि
सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, जिसमें फर्स्ट बोल रहा है कि भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग, मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। तीसरा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया था। चौथा कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियां की सहायता प्रदान करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा जो कि सत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, एम 3 चारों क्या है तो आपका सही है। ठीक है, गलती से बता दीजिए डी, आपका 34 का सी हो जाएगा। 1, 2, एम 3 यानी चारों क्या है तो सत्य है। 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आप लोग को 2-4 क्वेश्चन दिक्कत हुआ, अब आपको बढ़िया से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 35 नंबर बोला कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। जैसे फर्स्ट बोल रहा है आपके भारत की पहली एआई संचालित पॉड टैक्सी मुंबई में प्रारंभ किया गया है। दूसरा बोला कि 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन तो दिव्या सिंह बनी है। तीसरा बोला कि एलईओ नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सैटेलाइट ईएसएन लॉन्च किया है। चौथा बोला कि महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए जो भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है तो सत्य है। ठीक है, आपका चौथा क्या है तो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर की IRENA के अनुसार जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। तो विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो विश्व में प्रथम स्थान जो किसका है तो चीन का है। 37 नंबर है कि सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का क्या करें तो चयन करें। जैसे कि एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत है, यह बात तो आपका कटु सत्य है। दूसरा कि एक्सेस नाउ के इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। तीसरा है कि भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मुंत्रोव रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर की आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन तो सेबेस्टियन सावे बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर की सूची 1 सूची 2 को क्या करना है तो सुमेल कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट के सही उत्तर को चुने। जैसे प्रोजेक्ट मिशन हो गया और सूची 2 में हो गया जारीकर्ता। जैसे प्रोजेक्ट हिम सर्वर, तो प्रोजेक्ट हिम सर्वर जो है आपका लद्दाख ने जारी किया है। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने, और मिशन मित्रा को किसने तो इसरो ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 में कि चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का जो ऑप्शन नंबर डी यूएसए से है। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो आपका राजा रवि वर्मा से है। नेक्स्ट है हमारे 42 में कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। जैसे फर्स्ट बोला कि भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, दूसरा बोला कि पिछले वर्ष जो है 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। तीसरा है कि पवन ऊर्जा गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, तो 42 का ये भी सही है। चौथा बोला कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी उड़ीसा में दर्ज किया गया, तो यह क्या है तो आपका सत्य है। 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका निम्न में से जो असत्य कथन का चयन करें। पुस्तक आत्मकथा है और लेखक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ए रोड वेल ट्रेवलेड जो अमित चट्टोपाध्याय, यही फर्स्ट क्या है तो आपका सत्य है। 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
44 नंबर के किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ तो सूरीनाम का हुआ है। 45 नंबर की भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम वेसल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का जो ऑप्शन नंबर बी, कौन तो संशोधक है, कौन तो संशोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 46 नंबर के आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में, आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट बोला कि आर्टेमिस 2 मिशन जो है, आर्टेमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी जो है कितना है? तो यह दूरी जो है आपका 2,52,756 मील है। ठीक है। दूसरा है कि नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का पहला मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस 2 भेजा है। ठीक है। तीसरा है कि आर्टेमिस 2 मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर SLS रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। चौथा बोल रहा है कि आपका आर्टेमिस 2 मिशन, जो आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन कमांडर, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कोच एकमात्र महिला और जेरेमी हैंसन शामिल थे। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि क्या है तो असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 47 नंबर की त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ प्रारंभ होगा? त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद जो है कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह जो आपका होगा कहाँ तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के अनुसार किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हुई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर भी, कहाँ तो जम्मू कश्मीर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर के भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप्स, भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 49 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट बोला कि इसका प्रारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया था, यह सही है। दूसरा कि इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा, यह भी सही है। तीसरा, इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के द्वारा किया गया, भी सही है। और चौथा, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 49 का डी राइट आंसर। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर की हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। जैसे फर्स्ट है कि आरबीआई ने जो वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के वास्तविक GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। दूसरा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 119.30 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना तो 6.4 रहने का अनुमान है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है तो सत्य है। ठीक है। 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। किसको? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की जो है पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो आपका साध्वी निरंजन ज्योति को किया गया है। फर्स्ट का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है कि साहित्य अकादमी 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का सही मिलान करें। जैसे कि ममता कालिया। ठीक है। तो ममता कालिया जो है आपका हिंदी स्मरण जीते जी इलाहाबाद के हैं। ठीक है। नवतेजना सरना जो है आपका अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग की, अंग्रेजी भाषा क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। ठीक है। एन प्रभाकरन जो है आपका मलयालम भाषा के लिए उपन्यास माया मनुष्यर है। ठीक है। प्रकाश भट्टराई किसका? तो प्रकाश भट्टराई जो है आपके नेपाली के लिए निबंध के। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि ईस्ट समंड बी मॉर्टियन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी, कौन तो डॉक्टर कृति के कारंत बने। कौन तो डॉक्टर कृति के कारंत। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर की भारत में जो पैसिव इच्छा मृत्यु
पैसिव इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु कानूनी मान्यता प्राप्त है। दूसरा, पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना या हटा लेना। ठीक है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में लिविंग विल की मान्यता दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 क्या है तो सही है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश। सुप्रीम कोर्ट के जो मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन ए और कारण को पढ़ें। अभिकथन ए को पढ़ रहे हैं हम लोग। अभिकथन ए बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। कारण आर, गोद लेने के मामले में माँ और बच्चों के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चों की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है। तो 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि द गोल्डन रोड हाउस एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्ड द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडियन ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसके लिए उन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन तो विलियम डेल रिम्पल ने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोला है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.in जैसा एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। ठीक है। दूसरा कि भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हो तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 एवं तीनों कथन क्या है तो सही है। 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है कि 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो कहाँ किया गया है तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कहाँ तो भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि तमिलनाडु राजेंद्र विश्वास अर्लेकर को जो केरल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है हमारा कि पश्चिम बंगाल RN रवि पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के हैं। तीसरा, दिल्ली विनय कुमार सक्सेना पूर्व राजनयिक हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है इसके बारे में बताना है। तो केवल एक सही है। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरल के जो है राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। तो केवल एक सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि भारत के पहले जो है सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट किया ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदारी बनाता है। दूसरा, यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर भी कोई सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होगी। तीसरा, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बात करें। ठीक है। तो 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और तीनों क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो पंडुम शब्द जो है गोंडी भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ उत्सव या पर्व होता है। तो 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष के लिए किए गए हालिया ऐतिहासिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। जिसमें कि हमारा फर्स्ट बोल रहा है आपका कि CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा कि नई श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है। तीसरा बोला कि उपभोग पैटर्न बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86 से घटाकर 36.75% कर दी गई है। चौथा, नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म
OTT प्लेटफॉर्म के खर्च को शामिल किया गया है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो सभी चारों कथन क्या है? तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट के वे प्राचीन कामरूप यानी असम के बर्मन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। दूसरा, प्रसिद्ध चीन यात्री हेनसांग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप की यात्रा पर आए थे। और तीसरा, उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनकी अत्यंत मजबूत और महत्वपूर्ण संबंध है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात करना है। ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और तीनों कथन क्या है? तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसकी मेजबानी जो किस शहर ने की है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो हैदराबाद ने की है। नेक्स्ट है कि भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह गहरे समुद्रों जीवों और जैविक संसाधनों के एक राष्ट्रीय भंडार है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के, हाल ही में जो प्रोजेक्ट प्लोसियर वैश्विक पटल पर चर्चा में था, इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है? तो इसका ऐतिहासिक संबंध जो आपका शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों के उपयोग से है। ठीक है। 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि अनिल ईंधन का हाई बर्न अप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो अनिल ईंधन का संबंध जो है किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, थोरियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर की, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि भारत की वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार कर 45वां हुआ है। दूसरा, निम्न मध्य आय वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? फर्स्ट बोल रहा है कि भारत आर्थिक क्षमता GDP की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं आर्थिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है। दूसरा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि विशु त्यौहार जो हाल ही में मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य का नववर्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का जो है आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? तो केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की परियोजना 20 नंबर की परियोजना सक्षम के बारे में विचार करें। फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्टिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया। दूसरा, यह पहल अस्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरचित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तीसरा, कौशल प्रशिक्षण पर इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना भी है। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 हम तीनों क्या है? तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर हमारे के, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है कहाँ किए हैं? तो आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो है आपका मीन आंग हाइंग को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC जारी करने के मामले में जो है आपका भारत जो दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, जिसने कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC क्या कहते जारी किया। तो 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि केंद्रीय बजट 26-27 में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
केंद्रीय बजट 2026-27 में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। दूसरा, भारत में मोनाजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, तो सत्य कथन का चयन करें। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों क्या है तो सत्य है। 25 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया राशि कितनी है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना? तो 7.85 लाख करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर की सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे फर्स्ट बोला कि केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। दूसरा, यह पहल भारत के आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दोनों क्या है तो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है कि महत्वपूर्ण भू आर्थिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद AED 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा जो संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक एन 1.5 संवाद है। दूसरा, वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताएं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दोनों क्या है तो एक और दोनों क्या है तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कि भारत और किस देश के बीच डस्ट लेक 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार जो AI आधारित कॉमिक्रेज ड्रोन का उपयोग किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी। कहा तो उज्बेकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है हमारे कि कान्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक वाघिन और 4 शावकों की मौत हुई। इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन तो कुत्ता है। नेक्स्ट है 30 नंबर के कपास उत्पादकता मिशन के बारे में जो है सत्य कथन पर विचार करें। फर्स्ट बोला कि कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के लिए 5,659.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। दूसरा, यह मिशन भारत सरकार के जो 5F यानी खेत से रेशा कारखाने से फैशन से विदेश तक फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू विजन के अनुरूप है। तीसरा, इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों HIV के बीजों के विकास बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है। चौथा बोल रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ, प्रत्येक गांठ में से 70 किलोग्राम कपास का उत्पादन करना है। तो बताना है कि कौन से इसमें से कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 सॉरी कथन क्या है तो सही है। सभी कथन क्या है तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में क्या करना है तो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है। ठीक है। तो 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर क्या है तो DSC-A20 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 33 नंबर के जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोला कि इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के जो है 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। दूसरा,
इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर भारी प्रशासन दंड में बदल दिया गया है। तीसरा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एडजुडिकेशन आंतरिक समाधान दायरे में लाया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 के हैं तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के यानी ट्रायड ऑफ एक्सीलेंस थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन तो वित्तीय समावेशन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 21 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है कि बुशहर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित उसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दूसरा, इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस के द्वारा किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी के रोस्टॉम एजेंसी इसका संचालन संभाल रही है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, केवल 1 क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि सूची वन जैसे वैश्विक घटना संगठन एवं सूची 2 में संबंधित देश स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है हमारा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार जो है किसे मिला है, तो सिपाही जिला त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच 2026 यह जो है जकार्ता इंडोनेशिया को। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ, तो सिएटल अमेरिका में। ठीक है, पारंपरिक जूल उत्सव जो एस मुकाम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर की भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। बोल रहा है कि अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित अप्रैल 2026 तक जो अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित जो है प्रबंधित मुद्रा पोर्ट बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया, जिसने एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो कौन तो मुंद्रा पोर्ट बनाया है, 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर की कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है हमारा कि कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयलों को पूरी तरह से जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप को नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करके सिनगैस में बदला जाता है। ठीक है, दूसरा है कि सिनगैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन और शुद्ध नाइट्रोजन N2 का एकमात्र रासायनिक मिश्रण है। तीसरा, उड़ीसा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यह यूरिया उत्पादन के लिए आयातित LNG पर निर्भरता कम करेगा। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, इसके बारे में बताएं। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है। तो प्रज्ञा प्रणाली जो है वह क्या है, तो भारत की अगली पीढ़ी की AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है। ठीक है, 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है कि पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थ्रेडियन हिमालयाना, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि हम मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की नई प्रजाति है, जिसे
जिसके उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट में संकटापत्र श्रेणी में वर्गीकृत किया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताएं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 41 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है। बोला कि देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, देश में जो सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है कि यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रामा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरा, इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताएं। तो 42 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल एक क्या है, तो सही है। ठीक है कि यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रामा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है कि केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए जारी किए गए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नीति का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी कि वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। ठीक है। तो 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं क्या है, तो आपका असत्य है। ठीक है। इसको आप लोग जो पढ़ने का प्रयास कर लेंगे एक बार पॉज करके। चलिए नीचे हम देखते हैं 46 नंबर है कि फिनलैंड में संचालित कैलिबर परियोजना जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सुर्खियों में रही का प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसे, तो लिथियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर को स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का जो है तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए समान गंभीर खतरा है। ठीक है। दूसरा कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताएं। तो 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों के यहाँ तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। कथन फर्स्ट बोला है कि यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना में कमीशन किया गया है। दूसरा, यह पनडुब्बी जो है अग्नि 5 पर लंबी दूरी के 15 मिसाइलों से लैस किया गया है। तीसरा, इसका निर्माण जो उन्नत प्रौद्योगिकी पोत यानी ATB परियोजना के तहत किया गया है। इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 क्या है, तो आपका सही है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए, नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। ऐप और पोर्टल है और जारी करता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 49 नंबर है, बोला कि प्रशास 2.0 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो यह जो आपका NCERT ने किया। किसने, तो NCERT ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है CPO पोर्टल को जो आपका नीति आयोग ने किया है। कर्तव्य काम्स को किसने किया है, तो कर्नाटक सरकार ने। अखुआरल ऐप को किसने किया है, तो आपका मिजोरम ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन को
लैक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग प्रतिरक्षा बढ़ाने माने इम्यून इम्यून बूस्टिंग यानी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी। एक बार और आप लोगों को पढ़ देते हैं। यह बोल रहा है कि यह एक जो है बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग यानी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ठीक है, तो 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा।